अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं 10 क्लास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, जहाँ पे हम सीखेंगे वर्किंग विद द कॉलम्स एंड टेबल्स। ठीक है, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जहाँ पे हम सीखेंगे कॉलम्स के बारे में, क्रिएटिंग न्यू टेबल्स फ्रॉम स्क्रैच, उसके अलावा कन्वर्टिंग एग्जिस्टिंग टेक्स्ट टू टेबल, formatting table appearance, adding and removing columns and rows, merging, splitting and sizing cells, sorting data in a table, converting table to text, inserting Excel table for calculation and charts। ठीक है, नंबर 1 जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉलम्स। ठीक है, जब आप कंप्यूटर पे आएँ तो देखें आपके पास एक ही कॉलम है, एक ही पेज है। ठीक है, अगर आप आएंगे लेआउट के अंदर, ठीक है, उसके अंदर यहाँ पे कमांड है कॉलम्स। कॉलम्स से देखें आप 1 2 3 मल्टीपल कॉलम्स आप ले सकते हैं। यहाँ पे देखें मैक्सिमम 3 लिखा हुआ है। अगर आप 3 पे क्लिक करें तो देखें आपके पास 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम आ गए। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं कॉलम्स को, आप कॉलम्स पे अगेन आएँ, फिर मोर कॉलम्स पे क्लिक करें। यहाँ पे देखें आप 1 2 3, यहाँ पे वही ऑप्शन है। यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम्स आप अकॉर्डिंग टू योर नीड इंक्रीज़ कर सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे 4 कॉलम देता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ, ये मेरे कॉलम्स आ गए। अगर मैं यहाँ पे कुछ चीज़ टाइप करता हूँ, टाइप करने के बाद मैं जब लिखता हूँ तो मेरे टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिक नीचे जा रहा है। अगर मैं कहता हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट है वो कॉलम ब्रेक में आ जाए, कॉलम ब्रेक में कैसे करूँ, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। आप ब्रेक पे आप क्लिक करेंगे, फिर आप कॉलम पे क्लिक करेंगे तो आप कॉलम ब्रेक आपका हो गया। तो अभी एक कॉलम से दूसरे कॉलम तक आप जंप कर सकते हैं। कॉलम्स के बाद हमारे पास जो कमांड है वो कमांड है कि टेबल के बारे में। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आप आएंगे इंसर्ट के अंदर। ठीक है, इंसर्ट के अंदर के बाद आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे टेबल्स कमांड आपके पास है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप टेबल कमांड के पास आएंगे तो पहले कंप्यूटर आपसे मांगेगा कि आपको कितने कॉलम्स के चाहिए और कितने रोज चाहिए। तो यहाँ पे देखें बाय डिफ़ॉल्ट आप देखें यहाँ पे 1/8। ठीक है, 1 है कॉलम, 8 हैं आपके रो। ठीक है, उसके अलावा अगर आप इंक्रीज़ करें, देख रहे हैं आपके कॉलम्स हैं वो इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे आप क्लिक करते जाएंगे तो आपके कॉलम्स बढ़ते जाएंगे। ये एक तरीका है कॉलम का इंसर्ट करने का तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप खुद ब खुद जो आप कॉलम से रोज़ देंगे तो वहाँ से भी आपकी टेबल बनेगी। तो अगेन आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, टेबल्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप क्लिक करेंगे इंसर्ट टेबल। जब आपने लिया तो कंप्यूटर आपसे पूछेगा हाउ मेनी कॉलम्स आपको नीड हैं और हाउ मेनी रोज़ आपको नीड है। सपोज़ मैंने लिखा यहाँ पे 3, फिर मैंने लिखा यहाँ पे 3। ठीक है, तो मैंने ओके पे क्लिक किया तो अभी मेरा ये कॉलम और मेरा टेबल मेरी बन गई थी 3 कॉलम और 3 रोज़ की। और एक और तरीका भी है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो इंसर्ट के अंदर है, टेबल के अंदर है, तो ख़ुद आप ड्रा कर सकते हैं जिसका नाम है ड्रा टेबल। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको एक ऐसा बनानी पड़ेगी टेबल। उसके बाद अगर आप इसको पेन को यूज़ करेंगे तो ये आपकी रो बना दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर आप कहते हैं कॉलम्स मेरे बने, ये आप कॉलम बनते जा रहे हैं। ठीक है, जो बेस्ट वे आपको अच्छा लगे आप अपनी टेबल के लिए इस्तेमाल वो तरीका कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है कि हम कन्वर्टिंग एग्जिस्टिंग टेक्स्ट टू टेबल में कैसे करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पहले हमें टेक्स्ट में कुछ लिखना पड़ेगा। सपोज़ मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख रहा हूँ। सपोज़ मैंने यहाँ पे इसके प्रेस करूँगा तो ये हट जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सपोज़ कोई भी टेक्स्ट, तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करके मैं पेस्ट करूँगा। ठीक है, अगर ये मसला आपके पास आ रहा है तो आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका ये मसला हल हो जाएगा, जैसे कॉलम आपका आउट चला गया था। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप इंटर टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, आपको इंटायर टेक्स्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, मीन्स सारा टेबल आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। टेबल सेलेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये असाइन आ रही है तो इस पर आप क्लिक करें तो आपकी सारी टेबल जो सेलेक्ट हो जाएगी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि आपको जो अभी जो टेबल है आपकी, वो आप टेबल को आपको कन्वर्ट करना है टेक्स्ट के अंदर, तो कन्वर्ट टेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, आपके पास पैराग्राफ मार्क्स के अंदर वो करना चाहते हैं तो उस पर ओके करें। देखें वो पैराग्राफ्स के लेवल पे जो शेप में आ गई है। तो ठीक है, हमें ज़रूरत इसकी नहीं है तो मैं अनडू कर रहा हूँ। ठीक है, अगेन फिर मैं क्लिक कर रहा हूँ कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे। ठीक है, उसके बाद मेरे पास जो है टैब्स के बात करूँगा, क्लिक करूँगा टैब्स पे, तो टैब्स पे वो चीज़ मेरी अच्छी लग रही है तो मुझे चाहिए था टैब्स के अंदर। तो आपका जो भी टेक्स्ट था वो टेबल के अंदर था, अभी वो सारा टेक्स्ट आपका कन्वर्ट हो गया है टेक्स्ट के अंदर, मीन सिंपल टैब्स के अंदर। जो टैब्स देख रहे हैं आप यहाँ पे टैब्स हैं, इसके अंदर वो सेट हो गया। ये था हमारा
कन्वर्टिंग एग्जिस्टिंग टेक्स्ट टू टेबल। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है इस वीडियो के अंदर वो है फॉर्मेटिंग टेबल अपीयरेंस। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले आप एक टेबल बनाएंगे, उसके बाद आप वहाँ पे टेक्स्ट फीड करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप उन टेबल को सिलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे डिज़ाइन टैब के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पे ये टेबल स्टाइल, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो स्टाइल आपको अच्छा लगे अपने टेबल के बारे में उस स्टाइल को आप क्लिक करेंगे, वो स्टाइल यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अगर आप कहते हैं मैं कलर करूँ अपनी मर्ज़ी मुताबिक, तो आपके पास ये और भी ऑप्शन है, जैसे शेडिंग है यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा बॉर्डर स्टाइल है यहाँ पे, जो बॉर्डर स्टाइल आप रखना चाहते हैं अपने टेबल के अंदर रख सकते हैं, आप देख रहे हैं आप, ठीक है। उसके अलावा अगर आप कहते हैं कि मैं बॉर्डर्स को इस तरीके से दूं, जो डिज़ाइन यहाँ पे सपोज मैंने इसको सिलेक्ट किया यहाँ पे इन दोनों कॉलम्स को, तो बॉर्डर पे क्लिक किया, अब मैंने यहाँ पे देखें सेटिंग कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक उसकी सेटिंग वहाँ पे अप्लाई हो रही है। तो ये है सेटिंग उसकी टेबल्स के लिए। उसके अलावा अगर आप कहते हैं कि मैं मज़ीद इसको खूबसूरत करूँ, तो आप देखें यहाँ पे मॉडिफाइड टेबल्स स्टाइल में आप आएंगे, तो वहाँ पे इसको आप कर सकते हैं। देख रहे हैं आप, यहाँ पे आप साइज़ करें, इसको बोल्ड करें, या इसके अलावा आप साइज़ को इंक्रीज़ करें, ठीक है। और इसके अलावा और भी ऑप्शन यहाँ पे जो आपकी मर्ज़ी हो आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये था हमारा फॉर्मेटिंग टेबल्स अपीयरेंस। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है एडिंग एंड रिमूविंग कॉलम्स एंड रोज़। जो भी आपके पास रोज़ एंड कॉलम्स है आप उसको आप ऐड भी कर सकते हैं, उसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। देखें यहाँ पे एक टेबल मैंने बनाई है जिसके 3 कॉलम हैं, 3 रो हैं। सपोज़ मैं कॉलम्स को यहाँ से भी ड्रैग कर सकते हैं, इसकी साइज़ ऊपर नीचे कर सकता हूँ, मगर डिपेंड है कि आप उस टेबल को सिलेक्ट करें, ठीक है। उसके अलावा देखें आप, अभी मेरी कमांड होगी वो होगी डिज़ाइन से स्टार्ट, डिज़ाइन टैब से स्टार्ट, यहाँ पे लेआउट में। तो यहाँ पे रोज़ एंड कॉलम्स का एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अगर आपको रो चाहिए इंसर्ट अबव, तो अबव वो इंसर्ट हो जाएगी रो। अगर आपको चाहिए इंसर्ट बिलो, तो बिलो वो इंसर्ट हो जाएगी। अगर देखें यहाँ पे आप जो शेप बने हुए वहाँ में इसने शो किया कि आप कहाँ से रो को ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आप कॉलम को भी ऐड कर सकते हैं। वो आपसे पूछेगा कंप्यूटर कि आप कहाँ से इसको लेफ़्ट से करना चाहते हैं ऐड, तो लेफ़्ट से आप इसको कर सकते हैं। अगर आप इसको राइट से करना चाहते हैं ऐड, तो राइट से इसको कर सकते हैं। ये सेम बात है, अगर आप डिलीट पे आएंगे तो आपसे पूछेगा कि अगर आप कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें डिलीट पे, तो कॉलम पे डिलीट करेंगे तो आपका कॉलम डिलीट हो जाएगा। अगर आप कहते हैं कि मैं रोज़ 2 करूँ, तो 2 रोज़ को आप सिलेक्ट करोगे, उसके बाद आप डिलीट पे क्लिक करोगे तो आपके जो रोज़ होंगे वो डिलीट हो जाएंगी। तो ये था आपका इंसर्ट रो। और रो में हमने पढ़ा अबव भी, बिलो भी, और हमने कॉलम पढ़ा लेफ़्ट भी और राइट भी। उसके अलावा हमने पढ़ा कि हम अपने कॉलम को डिलीट कर सकते हैं और रो को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये था लेसन हमारा एडिंग एंड रिमूविंग कॉलम्स एंड रोज़। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है मर्जिंग, स्प्लिटिंग एंड साइजिंग सेल्स। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा लेआउट के अंदर। उसके बाद अगर आप कहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक रो इंसर्ट करूं, सपोज़ मैं यहाँ पे एक रो इंसर्ट कर रहा हूँ जो ब्लैंक हो, तो उसको मैं क्या कर रहा हूँ, सारे रो को सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं क्लिक करूँगा मर्ज सेल्स। मर्ज मीन्स मिलाना, ठीक है। आप अभी यहाँ पे कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। उसको आप सेंटर के लिए आप होम के अंदर उसको सेंटर में रख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा मर्ज सेल्स। अगर आप किसी सेल को तोड़ना चाहते हैं, स्प्लिट करना चाहते हैं, तो आप स्प्लिट सेल पे क्लिक करें, तो आपसे पूछेगा कि जो आप रो स्प्लिट करना चाहते हैं तो उसके अंदर कितने कॉलम्स हो, कितने रोज़ हो। सपोज़ मैं कहता हूँ उसके अंदर 2 कॉलम्स हो, रो एक ही हो, तो ओके पे क्लिक करूँगा। देखें आप यहाँ पे 2 कॉलम हो गए। अगर आप उसके अंदर रोज़ को एक बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो आप देखें यहाँ पे मैं कहता हूँ 3 रोज़, ठीक है। तो देखें 2 कॉलम्स और 3 रोज़ बन गए। ये होता है स्प्लिट सेल्स, ठीक है। उसके बाद अगर आप कहते हैं कि मैं टेबल को तोड़ूं, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे क्लिक करके आप स्प्लिट करेंगे। ये देखें शेप में बताया जा रहा है कि आप तोड़ सकते हैं टेबल को 2 टुकड़ों में, तो आपकी जो टेबल होगी वो टूट गई है। उसके अलावा 2 हमारी कमांड्स हैं और जिसके हम कहते हैं रीसाइजिंग सेल्स। यहाँ पे देखें, यहाँ पे सिर्फ कुछ नहीं करें, आप सेटिंग को करें। देखें ये आपकी रो जो होगी उसकी जो सेल है उसकी हाइट बढ़ रही है। अगर इसको आप ऐसे करेंगे विड्थ इसकी बढ़ रही है, तो ये इसकी हाइट हो गई, वो इसकी ये विड्थ हो गई, ठीक है। तो ये था हमारा मर्जिंग, स्प्लिटिंग एंड साइजिंग सेल्स। नेक्स्ट टॉपिक जो है इसके अंदर वो है कि सॉर्टिंग डेटा इन अ टेबल, ठीक है। तो सॉर्टिंग डेटा इन अ टेबल के लिए हमें टेबल के अंदर कुछ टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, जैसे आप समझ सकें। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 1 2 3 और नाम मैंने लिखा है आमिर, बाबा, दानिश।
एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने आमिर में ए पहले पे रखा है, फिर बी लिखा है, फिर सी नहीं तो डी पे मैंने रखा है। तो ये कमांड मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या करेंगे। लेआउट के अंदर आप क्लिक करेंगे, फिर आपके पास कमांड है सॉर्ट। सॉर्ट के अंदर क्या होता है कि उल्टा सीधा यही चीज़ है, असेंडिंग में ना सीधा, डिसेंडिंग मीन्स उल्टा। तो अगर आप कहते हैं कि नंबर मेरे उल्टे हो जाएं, ओके पे क्लिक करूँगा, देखें आप 3 2 1, ठीक है, ये हो गया आपका नंबर्स में। अगर आप कहते हैं कि मैं उसको टेक्स्ट में करूं तो आप क्या करेंगे, 60 पे क्लिक करेंगे, फिर आप क्लिक करेंगे इसको कॉलम पे, कॉलम 1 है आपका या 2 है, 2 आप कॉलम पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका वो टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट को आप करेंगे ये, अगर आपको ये सीधा है तो ठीक है, डिसीजनिंग करेंगे तो क्या होगा, जो दीदार है आपका वो ऊपर हो जाएगा। ओके पे क्लिक करूँगा जब मैं, देख रहे हैं आप, दानिश आपका ऊपर हो गया, फिर बाबर, फिर आमिर, ठीक है। ये होता है टेक्स्ट में असेंडिंग करना, वो था नंबरिंग में असेंडिंग करना, ठीक है। तो ये था हमारा सॉर्टिंग डेटा इन अ टेबल। लास्ट टॉपिक जो हमारे पास है अभी वो है इंसर्टिंग एन एक्सेल टेबल फॉर कैलकुलेशन एंड चार्ट्स, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, आप इंसर्ट के टैब के अंदर आएंगे, फिर टेबल पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे एक ऑप्शन है एक्सेल स्प्रेडशीट। जैसे आप एक्सेल स्प्रेडशीट पे क्लिक करेंगे तो आप एक्सेल के अंदर इन हो जाएंगे। तो वहाँ पे आप जो भी कैलकुलेशन परफॉर्म करें, सपोज मैं लिख रहा हूँ 50, फिर मैं इसको कर रहा हूँ ऑटो सम या कोई भी इन्फॉर्मेशन में यहाँ से एक्सेल में काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, जब मैं इन्फॉर्मेशन फीड कर जाऊंगा, जब मैं टास्क अपना पूरा करूंगा, सिर्फ मुझे बाहर क्लिक करना होगा तो मैं एक्सेल से अपने वर्ड के एनवायरनमेंट में अंदर आ जाऊंगा। जो मैंने वहाँ से पे काम किया था वही मेरा काम यहाँ पे आ गया है। ये था एक्सेल का काम, वर्ड मिलाना, या वर्ड में रह के आप एक्सेल से कोई भी काम ले आ सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर डिलीट करता हूँ। जो लास्ट हमारा ऑप्शन है वो है चार्ट के लिए मैं क्या करूँगा, इंसर्ट में आऊँगा, फिर मैं चार्ट पे क्लिक करूँगा। जो भी ऑप्शन आपको अच्छा लगे, यहाँ पे कॉलम्स, जो भी चीज़ें, मैं कॉलम्स पे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे ओके किया तो यहाँ पे देखिए मेरे पास चार्ट आ गया। तो चार्ट के अंदर जो मेरे पास ये एग्जांपल है, सपोज मैं यहाँ पे इसको दे रहा हूँ जनवरी, ठीक है, फिर मैं कर रहा हूँ यहाँ पे फरवरी, फिर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ मार्च, फिर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ अप्रैल। अब देखें आप, जैसे मैं चेंजिंग कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरी चेंजिंग कहाँ आ रही है, मेरे चार्ट के अंदर आ रही हैं। सपोज मैं इसको कर रहा हूँ फर्स्ट वीक, ठीक है, तो इसको कर रहा हूँ मैं सेकंड वीक, इसको कर रहा हूँ मैं थर्ड वीक। जिसे मैं चेंजिंग करता जाऊँगा ऑटोमेटिकली मेरा जो होगा चार्ट वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने किया, अगर मैं यहाँ पे करूँ जनवरी के फर्स्ट वीक में मैंने कितना अर्न किया था, मैंने अर्न किया था 1500, देखें 1500 आ गया। अगर मैं करूँगा यहाँ पे 2000 तो यहाँ पे 2000 मेरे पास आ जाएंगे। ये डिफरेंट होते हैं। सेकंड वीक में वही चीज़ करूँगा मैंने क्या किया, मैंने 1600 अर्न की, तो वही चीज़ जैसे मैं इसमें करूँगा, मैं वहाँ पे मैंने 1800 अर्न की। तो मैं यहाँ से डिफरेंट कर सकता हूँ कि मैंने जनवरी के फर्स्ट वीक में जो मैंने ज़्यादा फ़ायदा कमाया था वो थर्ड वीक में मैंने अर्न किया था, कमाया था, फ़ायदा लिया था। तो लास्ट में एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर आप टेबल को डिलीट करना चाहते हैं तो टेबल पे आप क्लिक करें और आप क्लिक करें लेआउट के में, और उसके अंदर आप डिलीट पे क्लिक करें, फिर आप क्लिक करें डिलीट टेबल में। तो जो कमांड्स थी मैंने आपको बता दी। ये मेरा था 10 क्लास। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट क्लास की तरफ।